प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का नंबर का है, भाभा अणु शक्ति संस्थान स्थित है चेन्नई में, ट्राम्बे में, इंग्लैंड में, जिनेवा में। तो इसका सही उत्तर होगा ट्राम्बे में। का नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर भाभा को PhD की उपाधि मिली सन 1941 में, सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1966 में। तो इसका सही जवाब है सन 1941 में। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम था श्री JS भाभा। तो इसमें आएगा डॉक्टर भाभा के पिता का नाम श्री JS भाभा था। खा नंबर का है, डॉक्टर भाभा से संगीत सुनते थे। तो इसमें आएगा ग्रामोफोन। डॉक्टर भाभा ग्रामोफोन से संगीत सुनते थे। प्रश्न 3 है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। का नंबर का है, भारत में अणु शक्ति का विकास किसने किया। तो इसका उत्तर होगा भारत में अणु शक्ति का विकास प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया। खा नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थीं। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भाभा को गणित और भौतिक विज्ञान से अति प्रेम था। उन्होंने विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों पर भाषण दिए। उन्हें संगीत, नृत्य एवं चित्रकला से भी भारी लगाव था। वे पेड़ पौधों और बगीचों के बड़े शौकीन थे। प्रश्न गा है, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी। तो इसका उत्तर है डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। घा नंबर का है, चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर क्या कहा था। तो इसका उत्तर है चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर कहा था कि एक दिन यह बालक महान कलाकार बनेगा। प्रश्न डा है, अणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई। तो इसका उत्तर है अणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए मुंबई में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था स्थापित की गई। प्रश्न 4 है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का है, डॉक्टर भाभा को संगीत के प्रति लगाव कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसका उत्तर है डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी। वे प्राय रोते रहते थे। इससे पिता को बड़ी चिंता लग गई। उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली। उनकी सलाह पर डॉक्टर भाभा के सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। इससे उनका ध्यान बढ़ जाता और वे चुप हो जाते। फलतः उन्हें संगीत के प्रति लगाव हो गया। खा नंबर का क्वेश्चन है, अणु शक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के क्या विचार थे। तो इसका उत्तर है डॉक्टर भाभा अणु शक्ति से अणुबम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणुबम से लाखों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए वे अणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। गा नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर भाभा की शिक्षा कहाँ कहाँ हुई। तो इसका उत्तर है मुंबई विश्वविद्यालय से EMC की परीक्षा पास करके वे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके गणित और भौतिक विज्ञान की शिक्षा के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज केयर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। उसी मध्य उन्होंने यूरोप के विभिन्न प्रदेशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक तथा कॉस्मिक किरण की मौलिक खोज पर अपने भाषण दिए। उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। PhD तथा DSc की उपाधियां विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुई। प्रश्न घा है, डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई। तो इसका उत्तर है 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। इसी विमान से डॉक्टर भाभा भी यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लॉक। इस पहाड़ से वह विमान टकरा कर गिर गया। इस दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। का नंबर का है, अणु शक्ति का प्रयोग विकास के कार्यों में किस प्रकार हो सकता है। तो इसका उत्तर है अणु शक्ति के प्रयोग से बिजली प्राप्त की जा सकती है, इंजन चलाए जा सकते हैं, कल कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा सकती हैं, उजाला किया जा सकता है, रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं, खेती के लिए विद्युत से पानी खींचा जा सकता है। अणु शक्ति से अनेक रोगों के इलाज में सहायता मिल सकती है। लोगों के लिए अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों में इससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। आवागमन, स्वच्छता, चिकित्सा आदि संबंधी सुविधाएं ली जा सकती हैं।
कहा नंबर का है किसी कार्य से ध्यान बटाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है ऐसे अनेक कार्य जिनके द्वारा काम में ध्यान बटाया जा सकता है, जैसे संगीत सुनना, चित्रकारी करना, पेड़ पौधों की सिंचाई गुड़ाई करना व कलात्मक क्रियाएं करना, शास्त्रीय और आधुनिक संगीत सीखना तथा प्राकृतिक रूप से आकर्षक स्थलों पर घूमना फिरना। घ नंबर का है विमान दुर्घटना किन किन कारणों से हो सकती है। तो इसका उत्तर है विमान दुर्घटनाएं प्राय इंजन में खराबी होने से हो सकती हैं, परंतु कभी कभी पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य से या ऊपर से गुजरने पर उन स्थलों की बनावट व ऊंचाई का सही ज्ञान न होने पर दुर्घटना होती है। आकाश में उड़ते पक्षियों से टकराने से विमान असंतुलित होकर गिर जाते हैं, इंजन में आग लग जाती है, पेट्रोल टैंक के अचानक फट जाने से भी दुर्घटना होती है। तेज तूफान आने पर कोहरा या धुंध छाए रहने से दृष्टि बाधित होने की स्थिति में विमान दुर्घटनाएं हो जाती हैं। रडार यंत्र की खराबी से विमान संपर्क टूट जाने पर विमान भटक कर टकरा जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। प्रश्न 6 है अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का है यदि 15 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को यूरोप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता तो उनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन होते। तो इसका उत्तर है यदि 15 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर भाभा को यूरोप में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता तो वे थोड़े समय में विज्ञान संबंधी शिक्षा प्राप्त करके भारत लौट आते और अपनी प्रशंसनीय सेवाओं को देश को समर्पित करते। देश विविध क्षेत्रों में प्रगति करता और विश्व में अपने विकास से एक विशेष स्थान बना पाता। खा नंबर का है यदि डॉक्टर भाभा का दुर्घटना में निधन नहीं होता तो अणुशक्ति के उनके शांतिपूर्ण प्रयासों का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता। तो इसका उत्तर है यदि डॉक्टर भाभा का दुर्घटना में निधन नहीं होता तो उनकी अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयासों का विश्व पर यह प्रभाव पड़ता कि उस शक्ति का विनाशकारी रूप बम के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता। देशों में अपनी सुरक्षा के नाम पर बनने वाले विध्वंसक यंत्र नहीं बनते, विश्व में पर्यावरणीय समस्याएं नहीं आती, पानी हवा आदि स्वच्छ रहते, अनेक रोगों से मुक्ति मिलती, विश्व के देश अपेक्षाकृत विकसित होते, सुख और शांति होती, लोग समृद्ध स्वस्थ और सुखी होते। अब आएगी भाषा की बात। प्रश्न 2 है पाठ में आए शब्द युग्मों को छाट कर लिखिए। तो इसका उत्तर है अणुशक्ति, पढ़े लिखे, संगीत प्रेमी। प्रश्न 3 है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। संसार, उपवन, दीप, मार्ग। तो संसार का पर्यायवाची होगा जग, जगत, विश्व, दुनिया। उपवन का पर्यायवाची होगा बाग, बगीचा। दीप का पर्यायवाची होगा दिया, दीपक। मार्ग का पर्यायवाची होगा पथ, राह, रास्ता। प्रश्न 4 है दिए गए शब्दों में त्व, इत, ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रभु, पशु, नारी, पुष्प, सम्मान, प्रभाव, दर्शन, राष्ट्र, भारत। तो प्रभु प्लस त्व बराबर प्रभुत्व, पशु प्लस त्व बराबर पशुत्व, नारी प्लस त्व बराबर नारित्व, पुष्प प्लस इत बराबर पुष्पित, सम्मान प्लस इत बराबर सम्मानित, प्रभाव प्लस इत बराबर प्रभावित, दर्शन प्लस ई बराबर दर्शनी, राष्ट्र प्लस ई बराबर राष्ट्रीय, भारत प्लस ई बराबर भारतीय। प्रश्न 5 है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग आ, सु, दुर। शब्द शुभ, ज्ञान, सभ्य, मार्ग, गंध, संस्कृत, जन, गत। तो इसका उत्तर होगा अ प्लस शुभ बराबर अशुभ, अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान, अ प्लस सभ्य बराबर असभ्य। नंबर 2 सु प्लस मार्ग बराबर सुमार्ग, सु प्लस गंध बराबर सुगंध, सु प्लस संस्कृत बराबर सुसंस्कृत। नंबर 3 दुर प्लस जन बराबर दुर्जन, दुर प्लस गति बराबर दुर्गति, दुर प्लस गुण बराबर दुर्गुण। प्रश्न 6 है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। घर, खेत, लाज। घर का गृह, खेत का क्षेत्र, लाज का लज्जा। प्रश्न 7 है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अणुशक्ति, संगीत प्रेमी, वैज्ञानिक सपूत। नंबर 1 अणुशक्ति। डॉक्टर भाभा ने अणुशक्ति का प्रयोग विकास और शांति के कार्यों के लिए उपयोग करने की सलाह दी। नंबर 2 संगीत प्रेमी। डॉक्टर भाभा बचपन से ही संगीत प्रेमी थे। नंबर 3 वैज्ञानिक। विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा डॉक्टर भाभा को स्मरण किया जाता है। नंबर 4 सपूत। डॉक्टर भाभा भारत माता के वह सपूत थे जिन्होंने सदैव चाहा कि अणुशक्ति का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए ही हो। प्रश्न 8 है निम्नलिखित वाक्यों में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया छांट कर लिखिए। का गोपाल स्कूल जाता है। तो इसमें जाना मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया। खा वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो इसमें पढ़ना मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया।
सीता पत्र लिख रही है, तो इसमें लिखना मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया। राम स्कूल गया था, तो इसमें जाना मुख्य क्रिया और था सहायक क्रिया।